हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। यहाँ पर है ये प्रसाद, खाटू श्याम जी का प्रसाद है और अब की बार डिफरेंट कलर है, वाइट कलर का पेड़ा। मतलब जो ब्राउन पेड़ा होता है वो भी था, लेकिन वाइट वाला थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये देखने में थोड़ा सा हमें अजीब, मतलब अजीब क्या, वो आदत हो गई है ना ब्राउन वाला खाने की, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये भी टेस्टी था, खा के देखा था। और ये यहाँ पर पापा जी की प्लेट लग गई है, पापा जी का खाना है। तो यहाँ पर आज मूली के पत्तों की जो भूजी बनती है वो बनी थी और हलवा है। हलवा प्रसाद के रूप में था, जैसे आस पड़ोस में सामने आंटी है तो उनके यहाँ से प्रसाद आया था थोड़ा सा। साथ में जो पपीता है वो कट कर दिया था। तो इस तरह से पापा जी की प्लेट है। खाना रखा है पापा जी। हाँ, देखो ना, सोफे से कुछ निकाले तो देखो सफाई हो रही है, झाड़ निकल रहे हैं। हाँ। सफाई हो रही है। एंड आज अष्टमी है और हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया, नवमी पूजन होता है। जब से जो हमारे बाबा हैं वो एक्सपायर हुए तब से नवमी पूजन हुआ है। और यहाँ पर हम प्लेट देख रहे थे, तो अब की बार हमारा मन था स्टील की प्लेट देने का। तो यहाँ से फिर हमने, मतलब एक 60 की थी, एक 90 की थी। तो हमारे जो 60 वाली थोड़ी सी स्मॉल साइज़ की थी, बिग नहीं, तो हमने वो वाली ली थी कि एटलीस्ट 15 पीसेस लिए थे हमने, क्योंकि करते करते कई बार 15 हो जाती हैं कन्याएँ। तो हमने स्टील वाली प्लेट वो वाली ली थी। एंड यहाँ पर ये साइड में ये ना आइटम्स बोलते हैं इनको, यहाँ पे ये 10 रुपीज़ का एक, मतलब 10 रुपीज़ ईच। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रही थी, ऐसे ऐसे है। तो ये 10 रुपये का सामान वाला इस साइड में स्टॉल लगा हुआ था, तो मैं दिखा रही थी थोड़ा सा आसपास की अपनी जो मार्केट है उसका भी मैंने व्यू लिया। क्योंकि जब जब मैंने दिखाया है आपको पसंद आता है। एटलीस्ट पता है इससे क्या होता है, इसे आइडिया लगता है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर क्या फ़ैशन चल रहा है ना। थोड़ा सा आई थिंक आपसे मैंने सूट भी कवर किए थे कि इस टाइप से यहाँ पर तो ये चीज़ें चल रही हैं। आप बताइएगा आपके यहाँ किस तरह के सूट चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे था। और जैसे कि नवरात्रे हैं तो हर जगह ऐसे मतलब नवरात्रों का सामान बहुत ज़्यादा मिल रहा था। और हम फिर क्या थे, हम यहाँ पे विशाल भी आए थे, विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पर क्या था, दीदी को भैया जी के लिए कॉफ़ी मग लेना था, उनका टूट गया था। और यहाँ पर वो जो मैंने स्टील का कप दिखाया शुरू में छोटा सा, मुझे ऐसी छोटी मोटी अलग से चीज़ें अच्छी लगती है, बस मैं जस्ट देख रही थी। तो वो 70 रुपीज़ का था एक, लेकिन क्वालिटी उसकी 70 रुपीज़ वाली भी नहीं थी, तो वो मैंने रख दिया था। और जो भैया जी हैं, भैया जी के लिए इनमें से जो पर्पल कलर का है ना, वो वाला हमने सिलेक्ट किया था मग। तो ये हमें अराउंड 200 का पड़ा था। जैसा पहले था उनका वैसा वाला तो नहीं मिला था, बट फिर हमने इसमें से एक ले लिया था कि अभी के लिए काम चलाने के लिए ये ले लेते हैं। यहाँ पर दिए आए हुए थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी दिवाली के सामान की नहीं थी, बट दिए थे और दिए सही मिल रहे थे दिए। ये 60 रुपीज़ का था जो एक, जो मैंने पैकेट निकाला। और जो बाकी अलग अलग वैरायटीज़ के दिए थे वो सभी 60 में थे। ये बल्कि स्मॉल साइज़ का था, क्योंकि मैंने अभी होम डेकोर आपके साथ शेयर नहीं किया है। मीशो का होम डेकोर है, उसमें हमने एक आइटम ऐसा लिया है कि जिसमें दिए रखने पड़ेंगे ऐसे, मतलब स्मॉल साइज़ के काफ़ी। तो उसके लिए हमने परचेज़ किया था। ये 60 रुपीज़ पर आइटम था। और यहाँ पे थोड़े से, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चिप्स वगैरह ऐसे, जो मतलब मार्ट वगैरह होते हैं इनमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं। तो यहाँ से बच्चों के लिए चिप्स लिए थे 3 पैकेट अलग अलग। और बस हम घर आ गए हैं। घर आने के बाद, जैसे अष्टमी थी, हमारा तो व्रत था, तो हमने यहाँ पे कूटू के आटे की कचौड़ी ही बनाई थी। तो इसमें क्या है, मैंने सब कुछ डाल दिया था। तो मैं अभी आपको एक बार अंदाज़ा दे देती हूँ। अब तो खैर नवरात्रि चले गए हैं, तो आप कहाँ ही अब इनको बनाने का नंबर लगेगा। नेक्स्ट टाइम में आई थिंक रेसिपी शेयर करनी चाहिए, बट फिर भी बता देती हूँ आगे के लिए। आप याद रखिएगा जैसे हम बनाते हैं वो टेक्निक क्या है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपका 1 कप कूटू का आटा है तो उसमें उबले हुए आलू 2 मीडियम साइज़ के काफ़ी रह जाते हैं। क्योंकि पता है अगर इनका रेशो गड़बड़ करते हैं ना, तो कई बार कचौड़ियाँ फटने लगती हैं या ठीक से नहीं बन पाती है। और पानी डालने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये देखिए मैंने इसमें ना बॉइल्ड आलू डाल के बस इसको मैश कर रही हूँ। मेरे एक हाथ में कैमरा था तो इसलिए मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी। और अभी मैं रख दूंगी ना कैमरा, तो फिर मैं आपको अच्छे से मैश करके दिखाऊंगी। पानी थोड़ा सा लिया था कि अगर थोड़ा बहुत लगाने के लिए ज़रूरत पड़े, वरना पड़ी नहीं थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ पे ऑयल है, ये कढ़ाई बनाई हुई है, इसमें हमने नवरात्रि का खाना बनाया हुआ है। तो वही कढ़ाई रख देते हैं हम। ऑयल उसमें फिर वही है अकॉर्डिंगली, जैसे कम होता है तो डाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कैमरा रख के फिर मैंने इसको हाथ से मैश किया था। तो और इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं डाली है। तो इतने अच्छे से मैश हो जाता है। और आटा गूंदते बार आप उसमें सॉल्ट डाल लीजिए, हरी मिर्च डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए, तो टेस्टी बनता है। और यहाँ पर कूटू के उसके साथ, कचौड़ी के साथ, हमने थोड़ी आलू टमाटर की सब्जी भी बनाई हुई थी। तो वही है, अब रंगहीन है थोड़ा, बिना हल्दी के।
और पता है ये आपको येलोइश कलर इसमें दिखता है, लेकिन हल्दी होती नहीं है, पता नहीं क्या शेड क्या किस तरह से होता है। लेकिन हाँ, कई बार हमें खुद लगता है कि ऐसा लगे जैसे हल्दी पड़ी हुई है, बट नहीं होता। तो गोटू की कचौड़ी यहाँ पे हमने अपनी प्लेट लगा ली है, मैंने मतलब हम देवरानी जेठानी प्लेट लगा के बैठ गए हैं। और सब्जी में पानी इसलिए होता है क्योंकि मैंने डिप करके खाती हूँ, जैसे सोक कर देते हैं ना, तो पानी में इसलिए भी ज़्यादा रखती हूँ सब्जी में। तो इस तरह का हमारा आज का खाना था। एंड आपने ये सूट शायद नहीं पहचाना होगा क्योंकि मैंने पहना ही अब फर्स्ट टाइम है। ये सूट मुझे वैलेंटाइन डे पर एज गिफ्ट दिया था मेरे हस्बैंड। बहुत सारी फ्रिल होती हैं, ये वाला इस तरह का है। बट ये इसका जो शरारा है, अब जैसे फेस्टिवल्स आएंगे ना, तो मैं अब कर रही थी ट्राई एक एक करके चीज़ें। तो मैं इसका शरारा, ये बहुत लंबा है मुझे, देखते हैं कैसे करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज सूट तो अच्छा लग रहा है ना। ये इसका दुपट्टा है। मतलब ये है कि कुछ कुछ चीज़ें आएंगी, फंक्शंस आएंगे, शादी त्योहार फेस्टिवल्स आ रहे हैं, प्लस शादियाँ आ रही हैं। तो अपनी ड्रेसेस में देख रही थी कि पुरानी ड्रेसेस में से मेरी कौन कौन सी चल सकती हैं। और जैसे मैं आपसे इतनी बार से कह रही थी, मेहंदी के लिए मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, तो ये मेहंदी के लिए परफेक्ट जा रही थी, मेरा ध्यान ही नहीं था। अब जब हम ऐसे होते हैं ना, कबर्ड खोलते हैं तब दिखती हैं, अच्छा चाहिए, नहीं नहीं, ये वाले कपड़े कबर्ड में भी नहीं रखे हुए थे, जैसे शादी के लहंगे वहंगे ऐसी चीज़ें। जो बेड होता है, बेड के स्टोरेज में मैंने डाल रखे थे, आज निकाले हैं। तो दिखाती हूँ क्या क्या है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, शादियाँ आ रही हैं, तो मैं अपने पुराने कपड़े निकाल के मैंने देखे थे कि इसमें से क्यों कौन कौन सा चल सकता है। तो वो जो पहला था, वो तो जो मेरे छोटे भाई है उसकी मैंने शादी में बारात में पहना था, ये मैंने उसके भात में पहना था। ये सूट था और उसके साथ की स्कर्ट कहाँ थी, बिल्कुल गायब थी। मतलब मेरा कई बार हो जाता है कि पता नहीं, मैंने अपनी तरफ से तो अच्छे से संगवा के रखी होगी, बट अभी मुझे नहीं मिल रही थी। और यहाँ पर ये सूट था जो ये मैंने वियर किया हुआ है अभी, तो वो वाला सूट था, उसका शरारा था। और ये वाला सूट अगर आपको याद हो, ये जो मेरी देवरानी है उन्होंने लास्ट दिवाली में गिफ्ट दिया था, ये भी अभी ऐसे ही रखा हुआ है। तो देखते हैं इस सीज़न में शायद इसका नंबर लगेगा। ड्रेसेस हैं वो बाहर रखी हुई हैं, तो इनमें से हैं एक दो मैंने सिलेक्ट की हैं कि मेरे शादी फंक्शंस में काम आएंगी, ठीक है। तो अभी इसी चक्कर में लगे हुए हैं। सैटरडे नाइट हो रही है दूसरे रूम में, मतलब बोला जा रहा है कि जल्दी काम करके आओ अपना। तो मेरा ही इंतज़ार है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, जाती हूँ मैं बस, ठीक है। और यहाँ और भी ड्रेसेस थी, जैसे मैंने बताया ना, मैं निकाली हुई थी। तो ये कुछ इस तरह की हैं। अच्छा नहीं, ड्रेस क्या, ये तो अब आपको साड़ी शायद याद नहीं होगी। तीज पे मम्मी ने एक साड़ी भेजी थी, मैंने बताया था कि उसका ब्लाउज़ स्टिच होने के लिए दिया हुआ है, तो उसका ब्लाउज़ आ गया है स्टिच होके। तो इस तरह से है कुछ, जब मैं पहनूंगी तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। लेकिन हाँ, इसका ब्लाउज़ बहुत सुंदर था। साड़ी सिर्फ सिंपल प्रिंट में थी। और ये वाला भी जैसे वो होता है ना, क्रॉप टॉप चले थे, वो उस टाइप का था। ये भी सेम है। ये वाला मैं फिर भी उठा के रख दूँगी। ये फ्रेंड्स, आपको पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो यहाँ पर आवाज़ें आती रहती हैं, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और क्योंकि हमेशा की तरह कहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ शायद अब आवाज़ बंद हो जाएगी, नहीं, जब नहीं होती तब मुझे लगता है कि अब कर ही लेती हूँ रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि सिया का हेयर कट नवरात्रों में क्यों कराया आपने, इतने लंबे बाल थे, अच्छे घने बाल थे, क्यों कटवाए बाल। तो सबसे पहली बात तो नवरात्रों में नहीं कटे हैं सिया के, बाल पहले कट गए थे। लेकिन वही है, ये सब चीज़ें इतना जल्दबाजी में हुई कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब पता है, बहुत कुछ होता रहता है लाइफ में, लेकिन हर एक की अपडेट नहीं दे पाते हैं कि कब क्या एकदम से हो गया। और बीच में आपको पता भी था, मैंने इतने ब्लॉग्स भी नहीं डाले थे। तो जब हम टेंपल गए थे ना, आपने अगर ध्यान दिया, नवरात्रों में टेंपल गए थे, उससे 3-4 दिन पहले ही शायद हेयर कट हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। बट हाँ, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो बहुत जल्दबाजी में हुई थी वो सब चीज़ें। हुआ क्यों था, क्योंकि जैसे आपको पता ही है, सिया के बहुत लंबे बाल थे। और हो जाता है कई बार, हम लंबे मतलब काफ़ी टाइम से लंबे बाल थे, हो जाता है कई बार मन थोड़ा करता है कि शॉर्ट हेयर होंगे तो पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, या मुझे मन कैसा लगेगा। होता है ना बच्चों का क्या, हमारा भी मन कर जाता है कि यार बहुत टाइम से ऐसे ही बाल है, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो बस सिया को थोड़ा ये था कि लंबे बाल मेरे ऐसे हैं, मेरे पर शॉर्ट हेयर होंगे तो कैसे लगेंगे। तो बस वही है, थोड़ा सा चेंज करने के लिए कि ठीक है, तो इसलिए हेयर कट करा दिया था। वैसे भी अभी तो छोटी है, अब बड़ी होगी तो और हेयर ग्रोथ हो जाएगी, अगर उसका मन करेगा लंबे बाल रखने का।
तो इस वजह से एक बार करा दिए थे शॉर्ट हेयर, क्योंकि उसे खुद नहीं याद कि उसके शॉर्ट हेयर कब थे, क्योंकि उसके बालों की ग्रोथ अच्छी रही है काफ़ी, तो बड़े ही बाल उसको अपनी याद में है, आई थिंक याद कि हाँ बड़े बाल ऐसे थे। तो बालों का तो ये वाला किस्सा था। ठीक है, आई होप आपको सुनाई दिया हो है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।